न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की दशा और दिशा। मैं हूं आपके साथ खुशी। कहते हैं आखिरी कभी झूठ नहीं बोलते। अपने सियासी बयानबाजी तो बहुत सी देखी होगी, बयानबाजी मैं भी करती हूँ, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी आज किस स्टेज पर खड़ी है, आइए आपको अपडेट देते हैं। आज का मैं टॉपिक लेकर आई हूँ पायलट के ऊपर। पायलट का गहलोत पर तंज कसा, कहा मानसिक दिवालिया बताते हैं। वसुंधरा सरकार पर घोटाले पर बोले, आज नहीं तो कल ऊपर वाला न्याय जरूर करेगा। पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर अपने विरोधियों पर निशाना साधा है। दौसा राजेश पर पायलट की मूर्ति के अनावरण के बाद सभा को संबोधित करते हुए पायलट ने सीएम अशोक गहलोत के एक बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हम गरीबों की मदद करें तो केंद्र सरकार कहती है कि आर्थिक दिवालिया हो जाएगी, और अगर मैं नौजवान की मदद करूं तो जिनके साथ धोखा हुआ है तो वो लोग कहते हैं कि मानसिक दिवालिया हो जाएगा। सच्चे मन से गरीब नौजवानों की मदद करने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए। गैरतलब तो ये भी है कि इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट की मांगों पर मानने से इनकार करते हुए पेपर लीक मामले पर मुआवजे के मांग की बुद्धि का दिवालियापन बताया था। वहीं वसुंधरा सरकार के घोटाले का जिक्र करते हुए पायलट ने कहा कि 5 साल प्रदेशाध्यक्ष रहा तो सरकार के दांत खट्टे किए जाएंगे। मैंने तो साल में 335 दिन वसुंधरा सरकार का विरोध किया, कोई भी गलत बात नहीं की, और कहा कि लेकिन यदि उन्होंने खाना आवंटित किया तब मामला उठा तो कैंसिल कर दिया जाएगा, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। किसी ने सही ही कहा था कि हर गलती की सजा मांगती है। हमारे पास में आपस में कैसे संबंध हो, सबसे बड़ा न्याय नीली छतरी वाला करता है, और नहीं तो कल न्याय जरूर ही मिलेगा। पायलट दौसा के साथ गुर्जर छात्रावास में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। पायलट ने अपने पिता को याद करते हुए कहा कि राजेश पायलट ने छोटे से किसान के घर में जन्म लेकर ऊंचाइयों पर पहुंचकर अपना दमन रखा और साफ रखा, और वह एक राजनेता की सबसे बड़ी सफलता है। पायलट के बारे में ये 5 चीजें जो आपको अपडेट करनी बहुत ही जरूरी है। आज हम वो 5 चीजें लेकर आएंगे हैं। पहली, कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैंने जो आवाज उठाई है उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। हम किसी पद हो या ना हो हमेशा याद रखना चाहिए, और क्या कहते हैं क्या करते ये सब कुछ उन्हें याद रखना चाहिए। मेरे लिए जनता की विश्वसनीयता ही पूरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैंने कभी ऐसा नहीं काम किया जिससे हम विश्वास में कमी आए। आगे भी कहते हैं और करते रहूँगा। दूसरा, कि राजनीति में बात करनी ज़रूरी है, बात रखनी ज़रूरी है। परिस्थिति कोई भी हो या लोग का संघर्ष करना उन्हें ज़रूरी है, और संघर्ष के साथ न्याय दिलाने का वादा आज भी कर रहे हैं और कल भी करते रहेंगे। राजनीति में बात रखना जरूर चाहेंगे कि बेबागी से बोलना, सच्चाई और ईमानदारी के साथ विपरीत परिस्थितियों में समझौता न करना राजेश पायलट ने सिखाया नहीं। और भगवान की कृपा है कि जो कि मेरी आत्मा बोलती है वही जनता भी बोलती है। तीसरा, कि भविष्य में निराशा देखे तो मेहनत करने का मन नहीं। राजनीति में भ्रष्ट लोगों और भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। भविष्य में यदि निराशा दिखती है तो मेहनत करने का मन नहीं करता। मुझे भी राजनीति के 20 साल हो गए हैं। ऐसा उनका कहना है कि मुझे भी 20 साल हो गए हैं। मैंने हमेशा नौजवान और भविष्य बेहतर करने के लिए काम किया है। मेरी आवाज़ बुलंद है और दौसा के लोगों के कारण ही है। चौथा, कि राजेश पायलट ने भी लटके झटके देते हुए उन्होंने कहा कि राजेश पायलट ने छोटे से किसान के घर में जन्म लिया है और ऊंचाई पर पहुंचकर अपना दमन साफ रखा है। यह एक राजनेता के लिए सबसे बड़ी सफलता है। राजेश पायलट की राजनीति अनोखी रही। कभी कभार वो राजनीति में लटके झटके देते थे, लेकिन वह जहन में गरीब और वंचित रहे हैं। पांचवा, कि सभा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामजिलाल ओढ़ा के मंत्री राजेंद्र सिंह के साथ गुढ़ा का नाम भाषण देने के लिए अनाउंस किया गया तो सामने मौजूद भीड़ ने जोरदार तालियां बजाई। इसी बीच सचिन पायलट ने अपनी कुर्सी से खड़े हुए और गुढ़ा के कान में कुछ बात कहते हुए भाषण देने के लिए माइक स्टैंड पर जा पहुंचे।
बताया जा रहा है कि सचिन पायलट के कार्यक्रम के बाद पौत्रिक गांव बैदपुरा के लिए निकलना था, लेकिन उस समय कम होने के कारण बारिश होने के कारण उन्हें गुड़ा जाने से रोक दिया गया। ये थी आज की अपडेट। कल फिर मिलूंगी इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क की खास पेशकश के साथ देश की दशा और दिशा में। नमस्कार।